-2 कॉमा 2 कॉमा ये 2 पॉइंट है हमारे पास ए बी, ठीक है। हाँ देखो हमें दिया है ए पी इज टू 3/AB। इसका मतलब यहां कहीं हमने कोई पी पॉइंट लिया हुआ है, बहुत आसान सी चीजें हैं। एपी और AB का रेशो दिया हुआ है, इजंट इट। AB को इधर ले आता हूं, कितना है 3/, एक्चुअल प्रोसेस बताऊंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो बेसिकली AP अगर हम समझें तो AP कितना है हमारे पास 3K, और AB कितना है, क्योंकि कभी भी रेशो दिया होता है तो वैल्यू वो नहीं होती है जो रेशो में लिखी होती है, उसका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा, यही मतलब होता है ना। AP और AB का जो रेशो है वो 3 और 7 है, मतलब 3K और 7K, दोनों कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा। तो बताओ AP यहां लिखूं मैं, ये कितना है 3K, और AB बोलो 7K। तो शायद सबको समझ में आ गया होगा कि मैं PB इज इक्वल टू AB माइनस AP अगर बोल दूंगा तो 7K में से अगर 3K गया तो कितना बच गया, हाँ सब्ट्रैक्ट तो कर लो, 4K कितना आया 4K। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 4K। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि AP और PB का रेशो 3K अपॉन 4K, दैट इज 3:4 हो चुका है। यहां तक क्लियर है, श्योर हो? तो जरा अब अलग से बना लेते हैं, क्यों अब मैं पूरा एप्लीकेशन सिखाता हूं। ये देखो, ये हमारे पास क्या है A पॉइंट, ये क्या है B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट -2 B के कोऑर्डिनेट 2 -4, P के रेशो जो हैं वो क्या है अब 3:4, ठीक है। तो कभी भी सेक्शन फार्मूला निकालना हो, लगाना हो, P के कोऑर्डिनेट निकालने बेसिकली, बोलो तो आप क्या क्या मेंशन करेंगे, यहां लिखिए M, यहां लिखिए N, ठीक, यहां लिखिए x1 y1 और यहां लिखिए x2 y2। और अब आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं हम, क्या कि P के कोऑर्डिनेट जो x, y हैं, फार्मूला बना दीजिए mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। यहां तक पहुंच गए, सारी वैल्यूज डाल दीजिए। ये एज यूजुअल जैसे मैं करता हूं, वैल्यूज डालने के बजाय मैं क्या फोकस करता हूं, 3 × 2 कितना हुआ 6, बोलो 4 × -2 -8, और अपॉन 3 + 4, ऐसे ही 3 × -4 4 × कितना आ गया 6 - 8 -2 3 4 7, कितना हो गया -20 अपॉन 7। किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, आगे बात समझ में, एप्लीकेशन क्लियर हो गई, श्योर हो, नोट करो, समझ में आई बात। इसको x1 y1 ले लें, इसको क्या ले लें x2 y2, और इसको क्या ले लें। तो ये एक सर्कल है, AB डायमीटर है, O सेंटर है, आपको सेंटर O और B दे रखा है, क्या पूछ रहा है A। अच्छा एक बात बताओ, AB का मिड पॉइंट ही तो है x y, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे नहीं कि x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2/2, क्या कहते हो, x y की वैल्यू बोलो, श्योर। x1 की वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, x2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू अगेन निकालनी है, y2 की वैल्यू 4/2, क्लियर। दो कोऑर्डिनेट इक्वल होने का मतलब समझ लीजिएगा सब लोग, क्या बोलते हैं इसको, इक्वलिटी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, इक्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेट। इक्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बोलो, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x वाले के, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, कंपेयर कर दीजिए,
2 इज इक्वल टू कितना, x1 प्लस 1/2। तो बताओ x1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4। तो x1 की वैल्यू 4 माइनस 1। ऐसे बताइए y1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। तो y1 कितना आ गया, और इसको दोनों काम एक साथ कर लूं, 3 2 -6 और ये 4 जब बदल जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो y1 कितना आ गया, -10। तो आंसर क्या लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट कैसे, 3, -10। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई ये बात, श्योर हो, पक्का? हाँ, ये ऊपर के 2 इक्वल x के लिए और नीचे के 2 इक्वल y के लिए, कोऑर्डिनेट में ऐसे ही लिखते हैं, नोट कर लो। पहले तो सबको ये समझ में आना चाहिए कि ए बी ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट है। रियल सिचुएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाओ, सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं और पॉइंट से कोऑर्डिनेट है, मतलब वो फिक्स पोजीशन पे हैं। तो उनको ज्वाइन जब हम करेंगे ए और बी को, तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, नहीं, लाइन सेगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट। श्योर हो, पक्का? अब लाइन सेगमेंट मिलने के बाद आपको इस तरीके की एक लाइन दे दी गई, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? और लीनियर इक्वेशन की शेप कैसी होती है, बोलो? सब लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन के साथ ऐसे हो सकती है, मतलब नो इंटरसेक्शन। दूसरा, ओवरलैप्ड हो सकती है। तीसरे में कई केस ले रहा हूं, ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, ये वाली लाइन तो हटा दे रहे हैं जो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही थी, पैरेलल वाली तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। दूसरी, हम ये वाली भी हटा दे रहे हैं जो ओवरलैप थी, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग के 2 केस होंगे, जरा ध्यान से देखो। ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी के अंदर, पक्का? और ये लाइन, क्योंकि तुम्हारे पास तो लाइन सेगमेंट था ना बेटा, लाइन सेगमेंट तो इतना ही होगा, और ये लाइन बाहर निकल गई, या तो उधर निकल जाएगी या इधर। तो एक्चुअली क्या उसको इंटरसेक्ट कर रही है? हाँ, एक्चुअली जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, तो ये इंटरसेक्ट करती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे उस चीज से। जरा देखिए, आपके पास ये 2 पॉइंट है ए और बी, पक्का? इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है, इनके बीच में एक पॉइंट था C जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो C के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे, x y, और इसको निकाला था हमने फॉर्मूला लगा के। क्या निकाला था बोलो, mx2 प्लस अपॉन कॉमा ny1 अपॉन, इट मीन्स कि आपने जो एक इंटरनल पॉइंट था ए बी के अंदर, क्या वर्ड मैंने यूज करा, सी जो है वो ए बी लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनते रहना। अभी अगर मेरा लाइन सेगमेंट तो यही होता ए बी, लेकिन वो जो सी पॉइंट था यहां आ गया, यानी कि सी ए और सी बी
पहले भी रेशो कहां से था, सी से ए, और सी से कहां था, अभी भी रेशो जो है वो सी से ए, ये हमने ले लिया है एम, और सी से बी क्या ले लिया हमने, एन। लेकिन अब मैं सी को क्या बोलूंगा, या एक्सटर्नल डिवीजन। पहले सी इसको क्या कर रहा था, इंटरनली डिवाइड, और अभी सी क्या कर रहा है इसको, एक्सटर्नली डिवाइड। क्लियर है? कोर्स में नहीं है तुम्हारे यहां, लेकिन समझा देता हूं कि अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते, कौन से वाले, एक्सटर्नल वाले, कौन से निकालने होते, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला है x, y, वो आ जाता, ये x2 y2 ले रहे हैं बेटा, और ये क्या ले रहे हैं, सिर्फ इतना फर्क आता। कितने लोगों को समझ में आ गया फर्क? अभी मैं प्रूफ करने पे नहीं जा रहा हूं, प्रूफ मैं इंटरनल वाले से इसको कर सकता हूं, उस पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप समझ गए कि अगर सी पॉइंट अंदर है, लाइनों के बीच में है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर उसी लाइन सेगमेंट के वो बाहर चला गया तो क्या बोलते हैं? और कितने लोगों को समझ में आती है? अगर वो कहेंगे कि नहीं ये तो हमारे यहाँ सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो हमारा ये वाला आ गया, तो कितने लोगों को समझ में आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं ए इज इंटरनली, ए इज, या ऐसे दे दें, ए इज इंटरनल पॉइंट which divides AC is to CB। AC के कितने पार्ट हैं? M, और AC is to, sorry, which क्या बोला मैंने, which divides BC internally AC is to AB is equal to M upon, जरा ध्यान से देखना, अभी मैंने बोला C एक एक्सटर्नल डिवीजन है, क्या मैं बोल सकता हूं A जो है वो B और C के बीच में है, तो A जो है वो BC को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड। लेकिन देखो जरा किस रेशो में, AC is to AB, ये पूरा कितना पार्ट था, BC कितना पार्ट था, N, AC कितने पार्ट था, M। अगर मैं N में से M माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट कितना आ गया, N माइनस M। और अभी तुम्हें याद होगा मैंने एक क्वेश्चन करा था 3:7 वाला, ये 3 पार्ट, ये पूरे 7 पार्ट, माइनस कर दिया तो ये कितने आ गए, 4 पार्ट। हमने उसको ऑटोमेटिकली किस में निकाल लिया, इंटरनल वाले पार्ट में। क्लियर है ये बात? तो कितने लोग समझ गए? अगर लाइन ऐसे जा रही है तो क्या कर रही है, इसको इंटरनली डिवाइड, अगर ऐसे जा रही है तो इसको क्या कर रही है, एक्सटर्नली डिवाइड। क्लियर? पक्का? इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि ये 2 पॉइंट है, पहले मैं उस पे आ रहा हूं, ये 2 पॉइंट है और ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, तो 101% कितने लोगों को समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो रेशो में डिवाइड कर ही रही होगी, और वो हमने रेशो क्या मान लिया, k:1। तो कितनों को समझ में आ गया कि ये कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्या निकलेगा बोलो, डायरेक्ट कर लें इसके नाम x1 y1, इसके फॉर्मूला हम खुद ही जनरेट कर लेंगे, कैसे, kx2 प्लस अपॉन k y1। बोलो जरा k की वैल्यू पता नहीं है, कितना आ गया, 3k, गलत, k की मल्टीप्लाई इसके x कोऑर्डिनेट से, 1 की मल्टीप्लाई इसके x कोऑर्डिनेट से, कितना, +2 अपॉन, अगला बोलो k इंटू 7, 1 इंटू अपॉन, क्या निकल आए ये, x और y के कोऑर्डिनेट। कितने लोगों को समझ में आया कि ये जो x और y के कोऑर्डिनेट निकले हैं वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं? और अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, बताना जरा क्या दी हुई है, 2x प्लस
आपको एक बात पता है, एक लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है? इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट पॉइंट में से ये एक ऐसा पॉइंट था जो लाइन पे भी था और लाइन सेगमेंट पे भी था। ये वाला पॉइंट हमने कहां निकाला है? लाइन सेगमेंट पे। लेकिन क्या ये पॉइंट लाइन पे है या नहीं है? ना, ये वाला पॉइंट लाइन पे भी तो है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x, y, इसका नाम दे देते हैं क्या? p। p x, y लाई ऑन लाइन, कौन सी लाइन? 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू। तो कितने लोग समझ गए कि ये जो x है और ये जो y है वो एक्चुअली मैं ये डाल दूं? श्योर? कितना? अपॉन 7k माइनस 2 अपॉन इसके नीचे एलसीएम कितना? 2 3 जा 2 2 जा 7 माइनस 2। अच्छा, ये 1 और माइनस 4 समझ में आता है? एलसीएम यहां 1 है और हमने k+1 लिया है, तो ये k+1 पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो -4 की k से और -4 इक्वल टू, जरा देखो k और k बताओ फटाफट। 6 में से 4 गए, 2 और 7 9k, और 4 से 4 कट ले, -2 इज इक्वल टू, पक्का 0 है? तो 9k माइनस 2 इज इक्वल टू, तो 9k इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू 2/9। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, लेट रेशियो ऑफ क्या? लाइन सेगमेंट बी AP इज टू PB इज इक्वल टू कितना? K इज टू 1। तो देयरफॉर रेशियो हमारा क्या आ गया? K इज टू 1 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 2:9। सवाल ये था जहां पे मैंने बीच में छोड़ दिया था, कैसे पता चलेगा कि लाइन इंटरनली थी या? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर K नेगेटिव आ जाता, गेटिंग माय पॉइंट, अगर K हमारा क्या आ जाता तो इसका मतलब वो लाइन कहां होती? एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही होती है। अभी क्लियर है? और तुमने फॉर्मूले में भी देखा था, अभी मैंने एक्सटर्नल डिवीजन लिखा था, उसमें भी क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो जब भी, और खाली इसलिए नहीं कि ये लाइन है, ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन करे थे जहां पे उसने हमें बोला था कि ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट, उसमें एक पॉइंट सी है जो इसको जिसके कोऑर्डिनेट मालूम है, तो उसके रेशियो निकालो। क्या निकालो? तो अगर के कभी भी नेगेटिव आएगा तो हमेशा आंसर क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। गेटिंग? श्योर हो? पक्का? नोट कर लो।